भोलानाथ मनाए के फिर सुमरो सुरपाल। सभा बीच वर्णन करूं मोती झील को हाल। विपदा सूरपाल की टारी, विपदा सूरपाल की टारी, सो जयकार रस बलधारी। अरे के सज्जन सुनो लगा के ध्यान सज्जन। अरे के सज्जन सुनो लगा कर ध्यान, मुझको नहीं गोट का ज्ञान। जैसे सुने लिखे जे बयान, बरनो गाजे मुल्की राजस्थानी ठोर मुल्की। अरे कमुल की राजस्थानी ठोर, पर पड़ता गढ़ राजौर। गरगा राय भूप सरमोर रगर भागे। वहां का राजा था गरगा ढार। जब उसका राज्य नष्ट करके देव महाराज सुरपाल लौटते हैं, तब का मोती झील का एक किस्सा है। अरे के सारा राज नष्ट कर दीना, बदला मात पिता का लीना। दल कर गल धौरी का छीना, चल दे लाई। करगल धौरी का दल बेड़ के दादा सूरपाल भीका और बछेरा के साथ चलते हैं। मोती झील निराली शोभा, मोती झील निराली शोभा, बगिया की सुंदरताई। थके सूर मजबूर हो गए, नींद गई नैनन आई। 3 महीना 13 दिना से युद्ध लड़ रहे थे, तो आंखों में नींद आ जाती है। थके सूर मजबूर हो गए, नींद गई नैनन आई। मंद बयार सुगंधित चलवे, उतई गयो मन भरमाई। होनी टाली टले न देखो, आके सिर पे मड़राई। कहते हैं होनी टलती नहीं है, आके सिर पे मड़राई। ए जी मोरा के पिंजरा को से मर से टांगो। उसी बगिया में सेमर का पेड़ था। पहले महाराज ने करील के पेड़ से टांगा था मोरा को, तो मोरा ने कहा महाराज जी की कुरगनू डार है, कहूं टूटे तो मोरे बीच में प्राण कड़ जे। तो महाराज ने कही चलो जाए छोड़, तुम्हें जा से टांगे दे रहे। मोरा के पिंजरा को से मर से टांगो, मैं बांध दो बछेरा दे आनंद धाम।
मई बांध दो बछेरा दे आनन धांगो। हर गांठ पर भोले की आन लगाते गए, जब बांधते गए बछेरा को। मई बांध दो बछेरा दे आनन धांगो। सो गए बांध से ला भावई को सलांगो, ए जी भावई को छलांगो। सो गए बांध से ला भावई को छलांगो। मई बांध दो बछेरा दे आनन धांगो। बंदो बगल में मई बछेरा, सुनो पेड़ की डारी। और 4 सोन को सिरयाने में हतब मीठो भारी। चार सोन को सरेआने में हतो बमीठो भारी। मई मनहारो नांग रे संग नांगनी नार। मोह से लेकर पुंछ तक काल जहर की मार। सोए नांग और चरण दबावे, उतई नगनिया प्यारी। सोरे सूलपाल सरकार, सोरे सूलपाल सरकार। अरे के सोरे सूरपाल सरकार। माथे चंदन करे बहार, बामी भीतर गई बयार। झोंका देखे बोली निज पथ से इतराय, बोली निज पथ से इतराय। जैसे ही बयार बहती है तो महाराज के माथे पर मलियागिर चंदन की नरसिंगी खौर कड़ी हुई थी। उसी पे जब हवा पड़ती है तो वो बमी के अंदर चंदन की महक चली जाती है। तो नागिन कहती है, अरे बोली निज पद से इतना है, बाहर चंदन बटू गया है। क्या मालिनिया फूल चढ़ाए गंधी गंधन। जरा स्वामी बाहर देखो, कैसा सुघर नजारा है। जब नागिन ने कहा कि किसकी महक आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कोई गंदी दुकान धर के हम आपको मोह ले जाए किसी पिटारे में बंद करके। तब जरा स्वामी बाहर देखो, कैसा सुघर नजारा है। रूप देख मोहित भाव विषधर मनहारो मनहारा। भगवान के रूप को देखकर वो मोहित हो जाता है और जब जाता है नागिन के पास तो कहता है, के बामी पे ब्रह्मा सो रहे, के विष्णु पग धारा है। के बामी पे ब्रह्मा सो रहे, के विष्णु पग धारा है। के
भोले बाबा ने आके अपनो डेरा डारा, के भोले बाबा ने आके अपनो डेरा डारा है रूप सुगर जाको का रंग निहारे, फन की छाया से तारे, मुख धूप पड़े फन की छाया से तारे। तब नागिन से नाग कहे यो बोलो बचन उचारी, और दर्शन कर ले सरप जोन से मुक्ति हुए हमारी। जय जय जयकार बलराम। नागिन कहने लगती है बिन पत संग जाऊं जो बाहर, हंसी करे संसारी। लख के हैं सब जीवधारी, देखिए बहुत सुंदर, आपके ही क्षेत्र के हैं, ज्यादा दूर के नहीं हैं। भैया पवन कुमार जी बिना उंगलियों के भी केसियों केवल पाउडर की डिब्बी से बजा देते हैं। भैया हमारी ओर से और ये सम्मानीय हमारे अशोक भाई साहब जी के लिए, और ये हमारे देवेंद्र अंडोर लांच निवासी के लिए बहुत बढ़िया आपकी संगत। नागिन कहने लगती है अरे के लख के हैं सब जीवधारी, डोले बिना बलम की नारी, कुलखों दाग लगे गो भारी, मानो मोरी। बोले अगर मैं बिना आपके दूसरे के दर्शन करने के लिए जाऊंगी तो वन में अनेकों जीव हैं, कहेंगे देखिए बिना पति की नारी डोल रही है और किसी दूसरे पति के दर्शन कर रही है। इसलिए अरे कि निकले तब पत्नी संग, बोल पे नहीं, अरे कि निकले तब पत्नी संग, नागिन तको रूप और ढंग, नागिन तको रूप और रंग, बदलो नारमती को ढंग को गत पावे, नारमती की गति पाए को पति हार गौ समझा के। बहुत बढ़िया देवेंद्र भाई, ऐसा ही सुनो। अब जैसे ही नागिन उसको देखती है रूप को, तो उसकी मति पलट जाती है। नारमती की गति पाए को पति हार
लोक को जीत जंग सो गवा। बोले स्वामी आप जरूर कह रहे हैं, लेकिन मुझको तो ऐसा लगता है कोई बैरी देश का बैरी है जो जंग जीत के यहाँ आराम करने के लिए आया है और हम पर जागते ही ये चढ़ाई कर देगा। क्यों? बोले नागिन तुम कैसे कह सकती हो कि ये? तो उसने कहा देखिए, बोले महाराज आप पहचान देखिए इसकी। बोले पहचान क्या है? सांसन गड़ो शरीर सूर को, सांसन गड़ो शरीर सूर को, कमर तेग बंदी जाके, रक्त भिड़ी पनी पावन में क्यों धोखो खा रही है। बोले अब इसे का ज्यादा जवाब दे, उके पनैयन में खून तक भिड़ो, रक्त भिड़ी पनही पावन में क्यों धोखो खा रही आंखें। ये जी पद पदम बनी जाके चंद्रमा माथ में, और अब यहाँ प्रश्न चिन्ह उठता है कि पदम तो कारस महाराज के पांव में था, सूरपाल के नहीं था। लेकिन राजस्थान से एक पुस्तक निकलती है, देवगढ़ भारत उसका नाम है, तो उसमें यह बताया गया है कि जब दादा सूरपाल को कारस देव ने सवाई दे कराया था, तब उनके माथे में उसके पैर में पदम भी आई थी उनके, तभी वो सवाई दे हुए थे, उनसे सवाए हुए थे। पद पदम बनी जाके चंद्रमा माथ में, रन को बंधो है कंगन दाहिने हाथ में। बोले इसके दाहिने हाथ में रन का कंगन बंधा हुआ है। सेमर से टंगो मोरा, सेमर से टंगो मोरा, और बोले महाराज दूसरी देखो निशानी, जो अपनो काल लेके साथ में चल लो। मोरा से अपन लोगन की प्रजाति को बैरत, तो देखो बोटंग ऊपर मोरा, से मर से टंगो मोरा ले काल साथ में, डस ले हो तो रत स्वामी करू विनय नाथ में। मौका दयो स्यात जिन चूको, मोरे बलम हजारी, और समय दयो जो शिव शंकर ने कालगति अनुसारी। और जब काऊ के जनी पेड़े पड़ जाए तो वो काम करा ले। कोई है आदमी से कहे जो जा सब्जी बनने तो वही बने घर में, तो बोली तब नांग फुसकार दई बात नार की मान, जन्म जहर सब उतारो डसो कुंगर खो आन। निर्भूले सुध और भूल गए नारे नयन उघारी। वैसे ही सोए हुए थे और जब शरीर में जहर चला गया तो फिर कहने का है
निर्भूले सुध और भूल गए नारे नयन उघारी। उन तन गयो बछेरा हेर, उन तन गयो बछेरा हेर। अरे कौन तन गयो बछेरा हेर, बोला तब मोरा घोटेर, दादा करवट रहे ना फेर, कैसे सो गए। बोले आज पता नहीं है दादा करवट नहीं ले रहा, कैसे सो गए। अरे कौन तन गयो बछेरा हेर, बोला तब मोरा घोटेर, दादा करवट रहे ना फेर, कैसे सो गए। मुख से अरे मुख से बिस्की बह रही रैया रैया। मुख से बिस्की बह रही रैया, कर गया दगा कर गयो भैया, मोरे पीठन के चढ़वैया, कैसे खो गए तोरे पालन हार पलैया। कहने लगता है बछेरा मोरा से, तोरे पालन हार पलैया, बारे से दानो डारो, शिव की देखे आन बांध गए, मैं मजबूर भयो भारो। हम कुछ नहीं कर सकत, काहे के महाराज ने जब हमें बांधो तो हर गांठ पे भोला की सौगंध चढ़ा देगी, तुम्हें यहां से कहूं नहीं जाने। तो इसलिए हम तुमसे विनम्र निवेदन कर रहे। बोले का चोचन कील टोर पिंजरा की ते बन जा मम असवारो। धीरे आवाज ज्यादा खुली जा से। चोचन की लटोर पिंजरा की ते बन जा मम असवारो, उड़ के टोला झांझ चलो जा हाल सुनाया मैसारो। बोले सीधे टोला झांझ चले जाओ और बोले एक बात को ख्याल करने। बोले का बोले तुम ठहरे बन के पशु पक्षी और तमाम डांगे मिले, तमाम वन मिले, तमाम पशु पक्षी मिले, कहूं तुम्हारे बरादरी के रिश्तेदार मिल जाएं तो ते रुक ना जाइयो। उड़ के टोला झांझ चलो जा हाल सुनाया मैसारो। और कहते हैं हे जी ना बिलम के तऊ जाइए रास्ता में प्यारे, मिल जाए कुटुंब बारे दिए काट किनारे। हे जी धर ध्यान शिव को मोरा ने गजब गुजारे, चोचन से कील काटी और पंख पसारे। चोचन से कील काटी और पंख पसारे। चार सोन चार उटापन से घोड़ा लये दबारी,
और मोरा होते जाए पुरजन पे रो रो रहो पुकारी जय जयकार मोरा होते जाए बुरजन पे रो रो रहो पुकारी। जैसे ही मोरा टोला झांझ में पहुंचता है तो वो रोने लगता है, बुर्जों से पुकारने लगता है। तो जब रात में हैलादी ने मोरे की आवाज सुनी तब देखिए बहन हैलादी क्या सोचने लगती है। हैलादी का कूक रही कौन बिरनिया मोर को तोरे बोलन सुने सो रहे सब चित चोर। धन ठग गया मन लग गया जग रहे के जिनको बीमारी। बोले रात में दे गई जनी जगत के धन ठग गया के चोर जगत के मन लग गया जिनको मन लगो हो के जिनको बीमारी के जो बीमारी की नींद ही नहीं आ रही। लेकिन इनको छोड़ के बोले हमें भी जगने पड़ रहा। बोले काय के मो दुखिया नैन जगाए, के मो दुखिया नैन जगाए। अरे के मुंह दुखिया नैन जगाए जिनके भाई लौट नहीं आए, हम तो शोक सिंध में छाए कैसी गए। बहना कहती है कि अबे तक हमारे भैया लौट के नहीं आए तो हम तो जा कारण से जग रहे। ऐसा तो नहीं है कि सीज गए। जब मोरा की आवाज सुनी तो जैसे ही मोरा ने जा बहन की आवाज सुनी झट गोदी में मोरा गिर गया फिर बिठा के दी सारी। मौका पाके तब मोरा ने बिरे बिठा सबके डारी। सारी बिरे बिठा मोरा ने कह डारी। लेकिन अब का रस खो कौन जगा दे नींदन सो रहे अवतारी। पकर भनज गया मामा के ऊपर डारी। तो हैलादी ने भांजी को उनके ऊपर डाल दिया, लिटा दिया छाती पर। क्योंकि कारस महाराज को कोई जगा नहीं सकता था, इतना उनका क्रोध था कि कोई उनको नींद से जगा नहीं सकता था। लेकिन भांजी को इसलिए डाला कि भांजी पूजनीय है और निश्चित इनको देख के जैसे प्रहलाद को देख के नरसिंह का क्रोध शांत हुआ था, भांजी को देख करके मामा का क्रोध जरूर शांत हो जाएगा। और जब कारस जागे और गरजने लगे
तब मोरा कहने लगता है, ये जी का गरज रहे कारस भानेज पाए के, मोरा कहने लगता है का गरज रहे कारस भानेज पाए के, अजमाए ले ओ बल खो मोरे संग जाए के, ये जी दादा को लए करी ज्ञान उते खाए के, दादा खोलाए करी ज्ञान उते खाए के, बिस गौ शरीर पूरे में बिकट छाए के, बिस गौ शरीर पूरे में बिकट छाए के। बोले इते कहाँ आप अपनी जो है क्रोध की ज्वाला दिखा रहा है, चलने हैं तो बैरी के देश चलो, दादा को खाला हो। तो बोले मोड़ा पे चढ़ कारस पहुंचे मोती झील मझारी, सूक्ष्म रूप धर के कारस देव महाराज मोरा पे विराजमान होके और रास्ते में जो है बंगाल के गुण को पड़े हुए बंजारों को जीतते हुए जाते हैं, जो प्याले में महाराज को जहर देते हैं लेकिन वो पी जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। मग कड़ फड़ियन जीत पहुंच गए मोती झील मझारी, और गए बमीठे के अंदर तब कै नागिन ललकारी, बमीठे के अंदर तब कह नागिन ललकारी, अरे मूर्ख सट बाब रे मती गई बोराए, सोवत काले काल खो बिरथा रहो जगाए, एक भोग गया डरो द्वारे प्राणन सुरत बिसारी। बोले एक भोगिया तुम दरवाजे पे देख आते बमीठे के डरे हैं अचेत, तो तुम्हें क्या जरूरत थी अंदर आवे की। एक भोगिया डरो द्वारे प्राणन सुरत बिसारी, अरे एक पथखों जगा दियो तब नारी पथखों, अरे एक पथखों जगा दियो जब नारी कर गया सोई दीनी फुसकारी, हो गई दे जहर से कारी, कारस देव की कारस पकड़ मूड़ को बार कारस, तब कारस देव महाराज ने अपने सिर के दाएं भाग से एक बाल निकाला, ये आभास कराने के लिए उसे बाल से नाथा था कि तुम हमारे बाल के बरोबर हो अभी। अरे के कारस खींच मूड़ को पार नागो
मनहारो मनहार बामी बाहर राय निकार लीला बल की बामी बाहर लाए निकाल लीला बल की। भरो न दोलन दूध पी गए तब दादा कहे सूरपाल से हमें दये लजवाई भरो न दोलन जहर पी गए तब का रस श्री बलदाई। जब सूरपाल से कारस देव महाराज ने कहा कि तुमने हमें लजवा दो, तब सूरपाल बोले चलो ठीक है तुमने कही, लेकिन महाराज तुमने न दे अपनी आँखन से चीनी हुसकार देत जई ने कारी कर दीन। भरो न दोलन जहर पी गए तब का रस बलधारी और पकड़ पूछ लगे जहर उतारन बोलो नांग दुखारी जय जय जय। भरो न दोलन दूध पी गए तब कारस बलधारी। अंतिम छंद इसका रहन दीजिए शान मम थोड़ी सी महाराज फन पदमी तक जहर रहे प्राण बचावन काज। बोले महाराज अगर पूरो जहर निकारो तो बन बन हमें को पनंगन से को लातन से कुचलत फिरे हम कछु काम नहीं रह जाए धरती पे। तो महाराज ने फन की पदमी तक उनमें जहर छोड़ दिया। कारस देव से सूर कारस देव से नांग देव ने तब तिरवाचा हारी। बोले चलो जहर तुम में छोड़ दे रहा है, लेकिन तुम 3 जनन को कबहू नहीं डसियो। बोले किन को नहीं डसने? अरे के एक पसरिया लिगे निहारी दूजे ना डसगे पिसनारी तीजे से जनिया सुकुमारी या पुरुष बली। बोले एक पसरिया को नहीं डसना है, एक पिसनारी को नहीं डसना है, और एक जो 4 पाई पे खाट पे पलंग पे सो रहा हो बाय नहीं डसने। सांप के लिए 3 आने हैं। बोलो शेष नांग तब बानी स्वामी कैसो तुमने मानी, लेकिन एक शर्त मम जानी अंतर। बोले महाराज तुमने कह दी 3 दिन इनको नहीं डसो, सो हम भी कह दे रहे नहीं डसे, लेकिन अगर ये 3 जने जो काम करें तो जरूर डसे। बोले का? तरे पंगजा तजे पसरिया तो नहीं डसो उसे जाके पिसनारी पीसन से पहले अगर डड़ा ठोके जा। बोले अगर पीसवे भाई चकिया में डड़ा ठोके तो हम होते हुए आसपास तो खिसक जे, जैसे जनी मान से पीसवे के लाने डड़ा ठोकती। तरे पंगजा तजे पसरिया तो नहीं डसो उसे जाके
पीसन से पहले अगर डड़ा ठोके जाके पनही पैर सेज पे सोवे ताए डसों में लहरा के जातर वाचा मोरी स्वामी पूरी कर दो चितला के भर दही सोई हामी का रस को सहारो है धन्य धन्य भैया को संकट तारो है धन्य धन्य भैया को संकट तारो भर दई सोई हाँ